Hello student. Today started chapter number 3 part 4 चेंजिंग अर्थ। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट 4 में अर्थक्वेक के समय जो प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक किस प्रकार से डेंजरियस होता है। आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है मेन अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, और दूसरा पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। इसमें हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और एक करेंगे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, कि अर्थक्वेक के समय बचाव कैसे किया जाता है, उस समय क्या क्या तैयारियां की जाती है। तो आज के हमारे डिस्कशन के पॉइंट हैं ये दो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। यहाँ देखिए अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस क्या लिखा है, देखिए वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी भूकंप के दौरान हमको कहाँ कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, कहाँ कहाँ रहना चाहिए जिससे हम अर्थक्वेक से बच सकें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट क्या होता है, देखिए सुरक्षित स्थान। जैसे भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसी बिल्डिंग्स में होता है जो कंक्रीट से बनी हुई है, वहाँ ह्यूमन कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे कौन से सेफ स्पॉट हैं जहाँ छिपा जा सकता है, शेल्टर लिया जा सकता है, आश्रय लिया जा सकता है, ताकि अर्थक्वेक से कम मिनिमम डैमेज हो, नुकसान हो। देखिए सेफ स्पॉट में क्या है, अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। देखिए कि जैसे भूकंप आया, जैसे अर्थक्वेक आया घर में और अचानक आपको पता लगता है सडनली के अर्थक्वेक आया है, तो तुरंत आप किचन काउंटर में, जैसे किचन में काउंटर्स होते हैं उसमें छिप जाइए, टेबल या डेस्क के नीचे बैठ जाइए, और इनसाइड कॉर्नर और वॉल, और जो दीवार के कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, उसमें जाके खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, जिससे डैमेज कम से कम हो। क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जहां ह्यूमन कैजुअलिटी सबसे कम होती है और सबसे कम नुकसान होता है। अगर आप बीच में रहोगे, कमरे के बीच में, तो जितना भी ऊपर की छत है वो गिरने से व्यक्ति दब सकता है। इसलिए विशेषकर ऐसे सेफ स्पॉट जैसे किचन काउंटर है, टेबल और डेस्क के नीचे है इनसाइड, और कॉर्नर और वॉल के जो इनसाइड कॉर्नर्स होते हैं वहाँ आपको शेल्टर लेना चाहिए, जिससे कम से कम नुकसान हो सके। सेकंड है स्टे अवे फ्रॉम। देखिए क्या है, किन किन से अपन को दूर रहना चाहिए जिससे अर्थक्वेक से कम नुकसान हो। देखिए सबसे पहले है फायर प्लेसेज, जो आग वाले स्थान हैं उनसे दूर रहना चाहिए जहां आग लग सकती है। अगला है एरियाज अराउंड चिमनी के जो चारों ओर का जो आसपास का जो स्थान है उससे दूर रहना चाहिए। विंडो दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, चिमनी के आसपास और इसके चारों ओर का जो एरिया होता है, जो खिड़कियां होती है जो टूट सकती हैं,
इससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा मिरर एंड पिक्चर फ्रेम से आपको भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो ये चटकती हैं, टूटते हैं। तो इसके टूटने से ये जो मिरर्स के जो ग्लास हैं वो आपके शरीर में घुस सकते हैं। तो इस वजह से आपको चोट लग सकती है, आपको ह्यूमन कैजुअलिटी हो सकती है। इसलिए ऐसे स्थान जहां मिरर्स हैं, पिक्चर फ्रेम्स हैं, जहां खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, जहां चिमनी है, फायर प्लेसेज है, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, जिससे बचा जा सके। क्योंकि अगर इन स्थानों के आसपास आप रहे तो अर्थक्वेक के दौरान सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट पड़ता है वो इन्हीं पे पड़ता है, जिससे इसके पास रहने वाले लोगों को डैमेज हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, परेशानी आ सकती है। इसलिए ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए। अगला है बी प्रिपेयर्ड, पहले से तैयार रहें। देखिए, पहले से तैयार रहना ऐसे इलाकों में संभव है, पॉसिबल है, जहां कंटिन्यूअस अर्थक्वेक आते हैं, कंटिन्यूअस पीरियड में आते हैं, लगातार आते रहते हैं, जैसे जापान। लेकिन भारत कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जो प्लेसेज हैं, कुछ क्षेत्र एरियाज हैं जहां आते रहते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, माउंटेन हिल्स है, ऐसे एरियाज में अर्थक्वेक आते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहले से ही बी प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहना चाहिए। देखिए कैसे रहते हैं, देखिए, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently। सबसे पहले हमने बताया सेफ स्पॉट कि अर्थक्वेक के दौरान कैसे शेल्टर लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। सबसे पहले सेफ स्पॉट के बारे में बताया कि सुरक्षित स्थान कौन कौन से हो सकते हैं। रसोई का काउंटर हो सकता है, टेबल और मेज के नीचे हो सकते हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं, दीवार के अंदर कोने होते हैं वॉल के, वहाँ आप अपना सेफ स्पॉट बना सकते हैं, जिससे अर्थक्वेक से बचा जा सके। अगला है स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, चिमनी से दूर रहना चाहिए जहाँ फायर का ज़्यादा खतरा हो। इसके अलावा जो मिरर्स हैं, पिक्चर फ्रेम्स हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके चटकने से कांच होते हैं वो आपके शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से इनसे दूर रहना चाहिए। अगला तीसरा पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड, यानी हम कैसे तैयार रहना चाहिए कि अर्थक्वेक से बचा जा सके। देखिए, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। देखिए क्या कह रहा है कि हमें अपने दोस्तों और पारिवारिक जो सदस्य होते हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हमको इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए। कैसे डिस्कशन करना चाहिए कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे तैयारियां करनी चाहिए कि भूकंप अगर आए तो हमको पहले से ही किस प्रकार से प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि पहले से तैयारी होगी तो हम ऐसे डिजास्टर का कॉन्फिडेंटली यानी विश्वास से सामना कर पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति अचानक आती है, सडन आती है, तो इसमें कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, नुकसान ज़्यादा होता है, लोग मर भी जाते हैं, और इकोनॉमिक डैमेज तो होता ही है, लेकिन इसमें ह्यूमन कैजुअलिटी, ह्यूमन डैमेज भी होता है। सबसे पहले हमें ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि अगर अर्थक्वेक की स्थिति आए तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहें और उस डिजास्टर का कॉन्फिडेंटली सामना कर सकें, उसको फेस कर सकें। तो पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके। तो किस प्रकार से हमको अर्थक्वेक के समय प्रिपेयर रहना चाहिए? सेफ स्पॉट बनाना चाहिए, स्टे अवे होम, ऐसी कुछ स्थान है उनसे दूर रहना चाहिए,
और पहले से तैयार रहना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगला हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है कि अर्थक्वेक का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, ये सिस्मोग्राफ है, ये सिस्मोग्राफ है जिसके द्वारा अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है, अर्थक्वेक को नापा जाता है। जैसे फीवर नापा जाता है थर्मोमीटर से, उसी प्रकार जो अर्थक्वेक है वो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो इसको आप देख लीजिए कि सिस्मोग्राफ के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया अर्थक्वेकनेस के बारे में कि किस प्रकार से अर्थक्वेक से हम बच सकते हैं अगर हम पहले से ही प्रिपरेशन करें। तो वो कौन कौन सी है कि सेफ स्पॉट का ध्यान रखें, कौन कौन से सेफ स्पॉट हैं। इसके अलावा स्टे अवे हो फ्रॉम, मतलब किन से दूर रहें, किन स्थानों से दूर रहें। और बी प्रिपेयर्ड यानी कैसे हम तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करें, उसके बारे में। अगर हम पहले से प्रिपेयर रहें तो हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक का मेजरमेंट के बारे में। देखिए, अर्थक्वेक का मेजरमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा डिस्कशन का पॉइंट है। क्योंकि अर्थक्वेक के मेजरमेंट के साथ हम ये इस अर्थक्वेक के जो भुज में अर्थक्वेक आया था उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर, एक दूसरे से कनेक्टेड पॉइंट हैं। तो हम इन दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम जो वेव्स हैं, ये 3 टाइप्स की वेव्स हैं, इसको भी इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये जो पी, एस और एल वेव हैं, इनको भी इसी के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का मेन जो पॉइंट थे वो थे प्रिपरेशन के किस प्रकार से करनी चाहिए, अर्थक्वेक आता है तब क्या हमारी सबसे आगे की तैयारी रहनी चाहिए, क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए हमको, वो हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट था। अगले पॉइंट में, अगले वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। एक बार हम बता देते हैं कि अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है और ये रिएक्टर पैमाने के द्वारा इसको नापा जाता है, मापा जाता है। जो 6 से 7 रिएक्टर पैमाने का जो अर्थक्वेक आता है वो सबसे डेंजरस होता है, जिसमें ह्यूमन कैजुअलिटी होती है और बिल्डिंग गिर जाती हैं, बिल्डिंग्स फॉल हो जाती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।